राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। रीतिकाल हम लोग देख रहे थे गोविंद पांडे से। मुझे लग रहा है 28 क्लासें हो चुकी हैं और रीतिकाल हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। 1 या 2 क्लास और होगी रीतिकाल समाप्त। मुझे लग रहा है 31 नंबर की क्लास से हम लोग आधुनिक काल में एंट्री कर जाएंगे। तो पंक्ति हम लोग देख रहे थे और हमने भी खारीदास की पंक्तियां देखा था। आज हमें पद्माकर के यहाँ से देखना था, यहीं पे हमने छोड़ा था। तो चलिए पद्माकर की पंक्तियां देख लेते हैं। पहली पंक्ति है, आखर लगाए लेत माखन की सामा हो। फिर है, तो ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करूंगी। फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई कारी मन की पदमा कर ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीन पीतम्बर कम्मर ते सुदा पिता दही मेरी कपोलन रोरी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये पद्माकर की पंक्ति है। इसके बाद, गमरे रंग रंगी अखियान में ऐ बलबीर अबीर न मैलो। गमरे रंग रंगी अखियान में ऐ बलबीर अबीर न मैलो, पद्माकर की। फिर, ऊधम ऐसो मचो ब्रज में सबे रंग तरंग उमंग निसीचे। ऊधम ऐसो मचो ब्रज में सबे रंग तरंग उमंग निसीचे। फिर है, बीर अबीर अभीरन को दुख भासे न बने बिन भासे। तो ये उतनी खास नहीं है, ये अच्छी है। मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजबंग बंदर को बंद करी बंदर बसोगे। तो दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर ये पद्माकर ने लिखा था, जो कि मोस्ट है। मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजबंग, ध्यान देंगे। फिर है 7वीं पंक्ति की, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन है गए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली देखिए 8 नंबर की, तो ये अच्छी है कि साजे चतुरंग चमु जंग जीती वे के हेतु हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे। तो साजे चतुरंग चमु जंग जीती वे के हेतु, ये ध्यान दे सकते हैं। 9 नंबर की भी पंक्ति अच्छी है, ये भी ध्यान दे सकते हैं। एक पग भीतर और एक देहरी पे धरे, एक कर कंज एक कर है किवार पे। तो ये भी अच्छी पंक्ति है पद्माकर की। 10 नंबर की देखिए, पद्माकर की पंक्ति है, एक संग धाय नंदलाल और गुलाल दो दृगनि गए जुमर आनंद गढ़े नहीं। तो एक संग धाय नंदलाल और गुलाल दो पद्माकर का, एक पग भीतर और एक देहरी पे धरे पद्माकर का, साजे चतुरंग चमु जंग जीतीबे के हेतु पद्माकर का, मीनागढ़ बम्बई समुंद मंदराज बंग पद्माकर का। फिर, फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, पद्माकर का। तो ये सब पंक्तियां हमें पद्माकर की ध्यान देनी है। इसके बाद आते हैं रसलीन। रसलीन की भी कुछ पंक्तियां हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कितनी है? 7 पंक्तियां हैं, तो इन्हें हमें ध्यान देना है। पहली पंक्ति क्या है? अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेह चितवत एक बार। तो ये रसलीन की पंक्ति है। अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। फिर है दूसरी पंक्ति, ब्रजबानी सीखन रची यह रसलीन रसाल। तो ये तो पूछेगा नहीं, नामे दे दिया है रसलीन का। तीसरी देख लेते हैं। तीसरी क्या है? फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर, भान जात का कोन मन जात भानु जातीर। तो ये भी ठीक है पर उतनी खास नहीं है। चौथे का देखिए, चौथी पंक्ति है रसलीन की, दृगजोरी मुस्काए अरु
भौहें दो नचाए, ओठन आठी बनाई, यह प्राण उमेठत जाई। तो ये भी उतनी खास नहीं है। हाँ, ये वाली पंक्ति ठीक है इनकी रसलीन की। 30 जोबन मिले, भेद न जानियो जात, प्रात समय निसी द्योस के, दो भाव दर्शात। तो 30 जोबन मिले, भेद न जानियो जात रसलीन का है। फिर 6 नंबर की भी रसलीन की पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट है। कत दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरे, फर फराती घन माह। तो कत दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरे, फर फराती घन माह। फिर है अगली इनकी कि चख चले स्त्रवन मिलियो चहत, कच बढ़ी छुवन छावनी, कटी निज दरब धरियो चहत, वक्ष स्थल में आनी। तो ये खास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनकी 3 पंक्ति आपको ध्यान देना है। अमी हलहल, 30 जोबन मिले, कत दिखाई कामिनी दई, रसलीन का। ठीक, आगे आइए। इसके बाद आते हैं रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल। हमको बिहारी की पंक्ति देखना है। तो इनकी पंक्ति क्या है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। किसकी है? बिहारी की है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। तो इनकी तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या पंक्ति है। तंत्रिनाद कवित रस सरस रास रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तीसरी है अंग अंग नग जगमती, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहियो बड़ो उजेरो गे। फिर है बिहारी का रस सिंगार मंजन किए, कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हो बिना, खंजन गंजन नैन। फिर 5वीं पंक्ति है बिहारी की अनियारे दीर्घ दृगनी, किति न तरुण समान, वह चितवनी और कछु, जिहि बस होत सुजान। तो ये भी ध्यान देना है। आगे आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर की तो और मोस्ट है बिहारी की पंक्ति। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हसे, दैन कहे नटी जाए। फिर है बिहारी का नासा मोरी नचाए दृग, करी कका की सौह, कांटे सी कसके हिए, गड़ी कटीली भाव। फिर है 8 नंबर का इति आवत चली जात हूँ, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन हाथ। फिर है आड़े दयाले बसन, जाड़े हो की राती, साहस कैके नेह बस, सखी सबे ढींग जाती। फिर है दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गाठ दुर्जन हिए, दई नहीं यह रीत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इनकी। फिर है सघन खन कुंज छाया, सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह, वा यमुना के तीर। अगली पंक्ति है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। अगला है कि लरिका लेवे के मिसुन, लंगरू मोय ढिगाई, गयो अचानक आगुरी, छाती छैल छुआई। फिर है कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैन नहीं सो बात। फिर है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। अगला है अपने अंग को जान के, जोबन नृपति प्रवीण,
स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। फिर है कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहीं है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। फिर 98वीं पंक्ति है बिहारी की। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए। फिर है जाके बल तन की दशा देखियो चाहते आप, तो बल नेक बिलो कियत चले औचक चुपचाप। फिर है शीस मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल, इही बानिक सो मन बसो सदा बिहारी लाल। तो पूछेगा तो पहली पंक्ति पूछेगा 20 नंबर वाली में, नीचे का नहीं देगा क्योंकि नीचे में बिहारी लाल आ गया है। पहली पंक्ति है शीस मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल, किसकी है? बिहारी की है। फिर है समय समय सुंदर सबे रूप करूप न कोय, आ मन की रुचि जेती जिते तितते ती रुचि होए। फिर लिखा है 22 नंबर में बिहारी ने कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुग मीन। फिर है सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो ये भी बिहारी ने लिखा है। आगे देखिए 24 नंबर। 24 नंबर की भी पंक्ति बिहारी की मोस्ट है। क्या लिखे हैं? पतरा ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास, अनित प्रति पुण्योई रहे आननो पूजा। अलंकार भी पूछा जाता है इसमें, विश्व सूक्ति है। तो पतरा ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास, अनित प्रति पुण्योई रहे आननो पूजास। तो इस प्रकार हमने बिहारी की 24 पंक्तियां देख ली, जिसमें से आपको ध्यान कौन कौन सी देना है? मोस्ट ध्यान तो सभी देना है, पर इंपॉर्टेंट है आपका नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, तंत्र नाद कवित रस, फिर इसके बाद है अंग अंग नग जगमती, रस सिंगार मंजन किए, इसके बाद बतरस लालच लाल की, इतियावत चली जात उत, आड़े दयाले बसन, दृगुर्झत टूटत कुटुम, सघन कुंज छाया सुखद, कनक कनक ते सौ गुनी, कहत नटत रीझत खिजत, मेरी भव बाधा हरो, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशो लजात। ये मोस्ट है बिहारी का। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, शीस मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्माल, चमचमाती चंचल नयन सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, पतरा ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास। तो इतनी पंक्तियां आपको जरूरी ध्यान देना है। तो अब हम रीति सिद्ध में केवल हमने देखा था बिहारी की पंक्ति दिया है यहाँ पे। अब रीति मुक्त है। रीति मुक्त में हमको देखना है आलम। आलम ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। किसने लिखा है? आलम ने। कटिको कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरि दीन। तो नीचे वाली लिखा है शेख रंगरेजी ने, ये शेख ने लिखा है, और ऊपर वाली आलम ने। नीचे वाली पंक्ति पूरा किया है। फिर है आलम का प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जो बन की ज्योति जगी जो रोमगत है। तो ये किसकी है? आलम की। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जो रोमगत है। ये भी आलम का है। फिर है आलम का कि जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल का कर बैठी। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं पूछेगा। कैधो मोर सोर तजी गई री अनत भजी, कैधो उत दादुर न बोलत है दई। तो ये थोड़ी सी ठीक है पंक्ति 4 नंबर की। फिर है रात के उनिंदे और साते मद माते रहे। नॉट इम्पॉर्टेंट, 5वीं भी नहीं पूछी जाएगी।
हाँ, 6 नंबर की पंक्ति अच्छी है, ये पूछी जा सकती है। दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की, यूं गली महबूब की आराम खुश खाना है। तो आलम ने लिखा ये पंक्ति कि दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की। कौन लिखता है? आलम। फिर आलम ने क्या लिखा है? ये भी पंक्ति इनकी अच्छी है, 7 नंबर की। दिल से दिलासा दीजिए, हाल के न ख्याल होजे, बेखुद फकीरी वह आशिक दीवाना है। तो दिल से दिलासा दीजिए, हाल के न ख्याल होजे, बेखुद फकीरी वह आशिक दीवाना है, आलम की। तो आलम की आपको कनक छरी सी कामनी ध्यान देना है, प्रेम रंग पगे जगे जगमनी के ध्यान देना है, दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की, दिल से दिलासा दीजिए। तो 4 पंक्ति आपको आलम की ध्यान देनी है। अब आते हैं हमारे घनानंद। हम घनानंद की पंक्ति देखेंगे। तो पहली पंक्ति क्या है? पहली पंक्ति है, यो घनानंद छावत भावत जान सजीवन ओरत आवत, अलोग है लागे कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। तो लोग है लागे कवित बनावत घनानंद की सुपर मोस्ट पंक्ति है। फिर दूसरी वाली भी बहुत अच्छी है, अति सुधो स्नेह को मारगु है, जहां नैकु सयान बाग नहीं। तीसरी भी मोस्ट है, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन देहूं पे लेहूं छटाक नहीं। फिर है, हीन भय जल मीन अधीन कहाँ, कछु मोय अकुलानी समाने। तो ये अच्छी नहीं है उतनी। प्रेम के महोदधि अपार हेरी के विचार खरे, अवर अन भरे है उठी जान को। ये भी उतनी अच्छी नहीं है। 6 नंबर की पंक्ति अच्छी है, उजरन बसी है हमारी अखिया, देखो सुबस सुदेव जहां रावरे बसत हो। तो उजरी ने बसी है हमारी अखिया, घनानंद। 7 नंबर की भी इनकी अच्छी पंक्तियां पूछी जाती है। जो हाईलाइट करूंगी आपको वो ध्यान देना है जरूरी से, जो छोड़ दे रही हूं, हाईलाइट नहीं कर रही हूं, वो उतनी खास नहीं है। तो जमुना के तीर के लिए कोलाहल भी ऐसी, पावन पुलिन पै पतित परे रही। जमुना के तीर के लिए कोलाहल भी ऐसी, घनानंद। उजरनी बसी है हमारी अखिया, घनानंद। फिर 8 नंबर की देखिए, ये भी अच्छी है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारी। मोस्ट है। फिर है, उघरो जग छाए रे घनानंद, चातक जोता की अब। तो ये नहीं पूछेगा, नाम ही दे दिया है घनानंद इसमें। फिर एक कहिए सो कहाँ अब मौन भली, नहीं खोवते जो हम पावते जो। ये भी अच्छी नहीं है। फिर है, झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यो हित कचाई पाक्यो, ताके गुब गन घनानंद कहाँ गनो। तो ये भी अच्छी नहीं है। फिर है, अंतर की कीधो अंत रहो दृग, फारी फिरो की अभागिन भीरो। तो ये भी अच्छी नहीं है। फिर है, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राज अति कानन छवे। ये भी अच्छी नहीं है। तीछन ईछन बान बखान, ये भी नहीं अच्छी है। कबहू आ विशासी सुजान के आंगन, मुआसु अनिल बरसे। तो ये भी नहीं पूछेगा। तो इस पेज पे आपको घनानंद की पंक्ति में लोग है लागी कवित्व बनावत ध्यान देना था। अति सुधो स्नेह को मारग है, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, उजरनी बसी है हमारी अखिया, जमुना के तीर के लिए कोलाहल भी ऐसी, रावरे रूप की रीति अनु। तो ये आपको ध्यान देना था। आगे देखिए अगले पेज पे क्या लिखा है, अंग अंग तरंग उठे दूती की, परिहे मनोरूप अब धर चोय। तो ये भी अच्छी नहीं है। फिर है, हिये जो में आरती सुजारती उजारती, मारती मरोरे जी अडारती कहाँ कहाँ। तो ये थोड़ी सी ठीक है घनानंद की, कि हिय में जो आरती सुजारती उजारती, मरो है रे जी अडारती कहाँ कहाँ। फिर है, बदरा बरसे ऋतु में, घिर के नित ही अखियां उधरी बरसे। ये भी अच्छी नहीं है। फिर यह कैसे संजोग न बूझी परे, जो वियोग न क्यों जो बिछो हतु है। ये भी खास नहीं है। फिर है,
गति सुनिहारी देखी थकन में चली जाती, थिर चर दशा कैसी ढकी, ये भी अच्छी नहीं है। हाँ, 21 नंबर की पंक्ति इनकी इंपॉर्टेंट है, घनानंद की। बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अरबरन भरे है उठी जान को। तो ये घनानंद की अच्छी है। बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अरबरन भरे हैं उठी जान को। फिर है, उधर लगे हैं आनी करी के पयाने प्राण, चहत चलन ये संदेशो लेसु जान को। ये भी खास नहीं है। इति बाट परी सुधी रावरे भुलनी, कैसे उराहनो दीजिए, ये भी खास नहीं है। इनकी ये ध्यान देनी है आपको कि जग की कठिनाई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाते जगी, ये ध्यान देनी है। इसके बाद ध्यान देनी है, परकारज देह को धारो फिरो, परजन्य जथारत है दरसो। ये ध्यान देना है घनानंद का कि परकारज देह को धार फिरो, परजन्य जथारत है दरसो। फिर अरे वीर पौन तेरे सबय और गौन वारी, तो सो और कौन मन ढर के ही बानी दे। तो ये भी उतनी खास नहीं है, पर कारज वाला ध्यान देना था। फिर जगत के प्राण ओछे बड़ का समान, घनानंद निदान सुखदान दुखियानु दे। तो जिस पंक्ति में लेखक का नाम आ गया है वो नहीं पूछता है, वो उन्हीं का ही है, पता चल जाएगा। तो इस पेज पे आपको ध्यान देना था, ये 4 पंक्तियां, एक तो हिय जू आरती सुजारती उजारती है, एक बहुत दिनान को अवधि आसपास परे मोस्ट है, ये जग की कठिनाई के धोखे रहे, ये भी मोस्ट है, पर कारज देह को धारो फिरो, परजन्य जथारत है दरसो, ये भी मोस्ट है। तो ये आपको ध्यान देना था। इसके बाद आते हैं बोधा ठाकुर। तो हम देखेंगे बोधा को। तो चलिए बोधा को देख लेते हैं। बोधा की यहाँ पे 4 पंक्तियां दी गई हैं, इनकी तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, 4 ही हैं, चारों याद करना है। पहली है, अति खीन मृलान के तार हूं ते, नहीं ऊपर पाव दयावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। किसने कहा है? बोधा ने कहा है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। दूसरी पंक्ति बोधा की ये भी अच्छी है, एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहां लगी रूप जहां को, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहां को। फिर कबहू मिलिबो वह धीरज ही में धरैब करो, सेहत ही बने कहत न बने, मन ही मन पीर पिरैब करो। फिर है, दाता कहाँ सूर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहे ताको बाप को न चाहिए। तो ये चारों पंक्तियां बोधा की हैं। दाता कहाँ सूर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहे ताको बाप को न चाहिए। तो बोधा की आपको चारों ध्यान देनी है। इसके बाद ठाकुर हैं। ठाकुर से तो इनकी पंक्तियां से ही प्रश्न बनता है और ये पूछेगा, रीति मुक्त में आते हैं, बस ये पूछेगा। रचना इनकी ठाकुर ठसक ठाकुर शतक है, जो कभी पूछता नहीं है। तो इनकी पंक्तियां पेपर में आती हैं, तो इनको ध्यान देना है आपको। ठीक, इनकी सारी पंक्तियां। सीखी लेनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लेनो जस और प्रताप को कहानो है। किसकी पंक्ति है? ठाकुर की। सीखे लेनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखे लेनो जस और प्रताप को कहानो है, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। फिर क्या है दूसरी पंक्ति? दूसरी पंक्ति है कि भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरुवानो है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ठाकुर कहते हैं, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर की। कौन कहता है? ठाकुर। कि हम कविराज हैं
पैचाकर चतुर की। फिर है वा निर्मोहिनी रूप की, राशि जऊर हेत न ठानती हवे, आवत है नित मेरे लिए, तो दो तो विषय के जान। तो ये चौथी इनकी बकवास है, ये नहीं पूछेगा। हाँ, पांचवी इनकी अच्छी पंक्ति है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरी बे मैंने को जेना मुर्को। फिर है छठवीं भी ठीक है, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां, खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। तो ये भी ठाकुर की है। तो ठाकुर की आपको 6 पंक्तियां दिया गया है, 5 ध्यान देना है। सीखी लीनो मीन मृग, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, हम कविराज है पेचाकर चतुर के, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां। तो ये सब आपको ध्यान देना था। इसके बाद आपको रीति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां आती हैं एवं अन्य कवि आते हैं। कुछ उनको आपको देखना होगा, वीर काव्य आएगा, भक्ति काव्य आएगा, फिर अन्य संत कवि आएंगे, प्रेमाख्यान आएगा। तो मैंने कहा थे एक क्लास और मुझे लग रहा है होगा इस पे, छाट के हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे आधुनिक काल में, तो एक क्लास और इस पे होगा। उसके बाद ये 29 नंबर की क्लास है, 30 नंबर की क्लास होगी, फिर 31 नंबर से हम लोग आ जाएंगे आधुनिक काल पे। तो नीति काव्य हम देख लेते हैं, ठीक, भक्ति काव्य पे छोड़ेंगे, नीति और वीर देख लेते हैं। तो नीति काव्य में रीति काल के प्रमुख नीतिकार का नाम दिया है। जहां से प्रश्न बनता है, पूछता है कि इनमें से कौन नीतिकार नहीं है, तो आपको पता रहेगा कि कौन नीतिकार है, तभी तो बताएंगे। तो पहले तो नाम ध्यान दीजिए, गिरधर कवि राय नीतिकार हैं, सम्मन नीतिकार हैं, बैताल नीतिकार हैं, दीनदयाल गिरी नीतिकार हैं। ये 4 नीतिकार दिया है आप यहाँ पे, गिरधर कवि राय, सम्मन, बैताल, दीनदयाल गिरी। तो इनकी रचना आपको ध्यान नहीं देना है, रचना आपको केवल दीनदयाल गिरी की ध्यान देना है। गिरधर कवि राय की, सम्मन की, बैताल की रचना ये कहाँ दिया है, स्फुट पर दिया है खाली। गिरधर कवि राय की जाति दिया है भाट, ये ध्यान दे सकते हैं, भाट थे ये। बैताल बंदीजन थे, सम्मन ब्राह्मण थे, दीनदयाल गिरी गोसाई थे। तो 4 नीतिकार थे, गिरधर कवि राय, सम्मन, बैताल, दीनदयाल गिरी। रचना आपको केवल दीनदयाल गिरी की ध्यान देनी है। अन्योक्ति कल्पद्रुम है दीनदयाल गिरी का, अनुराग बाग है, वैराग्य दिनेश है, विश्वनाथ रतन है, दृष्टांत तरंगिणी है। तो ये सभी रचनाएं दीनदयाल गिरी की हैं। अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ रतन, दृष्टांत तरंगिणी। दिया है कि बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। तो जितने भी कुंडलियां बैताल ने लिखी है, किसको संबोधित करके, विक्रम को संबोधित करके। इसके बाद आते हैं वीर काव्य। वीर काव्य में क्या दिया है, रीति काल की प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार निम्न हैं। जैसे लाल कवि, जिनका पूरा नाम था गोरेलाल, इन्होंने लिखा है छत्र प्रकाश, ये इनका वीर काव्य है। छत्र प्रकाश मैं कई बार क्लास में पूछ चुकी हूँ, लाल कवि का। सूदन का सुजान चरित है, खुमान का नृसिंह है, लक्ष्मण शतक है, हमीर रासो जोधराज का दिया है, बांकी दास का सूर छतीसी है, वीर विनोद है। तो ये नीचे के सब बकवास है, खुमान, जोधराज, बांकी दास, इनको आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। ध्यान आपको सूदन को देना है, लाल कवि को देना है। लाल कवि का छत्र प्रकाश, सूदन का सुजान चरित। तो हमने इस प्रकार भक्ति काव्य का, इसमें का नीति काव्य और वीर काव्य देखा। फिर इसके बाद है भक्ति काव्य। भक्ति काव्य में संत काव्य दिया है, उसको देखेंगे, फिर अन्य संत कवि देखेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में कल। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग रीति काल का अच्छी तरह से समापन कर देंगे, परसों आधुनिक काल में आ जाएंगे। आधुनिक काल भी ज़्यादा समय नहीं लेगा।
ख़त्म हो जाएगा, पेपर से पहले सब ख़त्म हो जाएगा। चिंता नहीं लेना है, बस आपको पढ़ना है। ठीक, ये नोट्स के तौर पे मैं रिवीजन करवा देती हूँ थ्योरी की तरह, ताकि आपका रिवीजन इसका भी होता रहे। बाकी प्रैक्टिस तो बहुत चल रहा है और चलेगा, बहुत बेहतरीन क्लासें होती हैं प्रैक्टिस की और हुई हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सब देख भी सकते हैं। आदिकाल भक्तिकाल सब पे प्रश्नोत्तरी हो चुका है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, तो आप उसे रिवीजन करते रहें, भूलने ना दें, प्रश्न वहीं सबसे आएगा। तो क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताएंगे, लाइक करेंगे, खूब शेयर करेंगे। पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।